इस ट्रैक में फिर एक बार आप तमाम का इस्तकबाल है। कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया है। कोरोना वायरस के चलते हुए तमाम मज़ाहिब के इज्तिमाई इबादत को कैंसिल किया है। इसमें ईद उल जोहा की नमाज भी शामिल है। इसी से मुतालिक आज एक बहुत ही अहम मीटिंग मुनक्कद की गई, जिसकी सदारत अंजुमन जिला बेलगाम के सदर आसिफ नूरुद्दीन सेठ ने की और इनके साथ शहर बेलगाम के कुछ उलमा व अकराम भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज अंजुमन इस्लाम में उलमाओं के साथ एक मीटिंग हुई, जिस पर हुकूमत कर्नाटक जो गाइडलाइंस दी है बकरीद की नमाज के बारे में, उस पर डिस्कशन हुआ और सभी का यही फ़ैसला था कि जो भी गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस पे हम चलें। जैसे कि ईदगाह में नमाज नहीं होगी, इज्तिमाई नमाज ईदगाह में नहीं होगी, मस्जिदों में एक जमात 50 लोग की रहेगी, जहाँ पे 6 फुट का डिस्टेंस मेंटेन किया जाएगा। साथ ही साथ मस्जिदों में सैनिटाइज़र और मास्क की ज़रूरी है। सभी अपने घर से वज़ू करके आए। सरकार के गाइडलाइंस तो हमें मानना है, साथ ही साथ हमारे और हमारे घर के लोगों की हिफाजत करना भी हमारा फ़र्ज़ है। तो जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स आते हैं, जो भी गाइडलाइंस आते हैं, उसमें भी यही है कि डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, हमेशा सैनिटाइज़ करते हुए रहिए। ऊपर वाले से ये हम सब दुआ करेंगे कि सब पूरे ज़िले के लोग हिफाजत से रहें, महफूज रहें और अपनी अपनी ईद की नमाज बहुत हिफाजत से हम अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये शनिचर 1 अगस्त को ईद की हिलाल कमेटी से ईद की नमाज के बारे में ईद होगी। आज बरोज़ पीर अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम और शहर के उलमाए कराम की एक मीटिंग मुनक़्क़द की गई, जिसमें हुकूमत की जानिब से ईद उल अज़हा के मौके पर ईदगाहों में इज्तिमाई नमाज पर पाबंदी। लोग सिर्फ़ मस्जिद में सरकारी हिदायत के मुताबिक नमाज ईद अदा करें। महकमा अक़लियती बहबूदी हुकूमत कर्नाटक। कोरोना वायरस के पेश नज़र हुकूमत कर्नाटक ने सभी मज़ाहिब की इज्तिमाई इबादतों पर रोक लगा दी है। इस तरह इमसाल बकरीद ईद उल अज़हा के मौके पर भी महकमा अक़लियती बहबूदी हुकूमत कर्नाटक ने भी चंद ज़रूरी हिदायत की रोशनी में मसाजिद में नमाज ईद अदा करने की छूट दी है, मगर ईदगाहों में इज्तिमाई नमाज ईद पर रोक लगा दी गई है। हुकूमत कर्नाटक की जानिब से जारी करदा सर्कुलर मोरिका 24/7/2020 मुताबिक बकरीद ईद उल अज़हा के मौके पर मसाजिद में सिर्फ़ 50 लोग ही बेक वक्त नमाज अदा करेंगे। अगर लोग ज़्यादा हों तो 1 से ज़्यादा जमातें बनाई जाएगी। नमाज ईद को आने वाले मुसल्ली अपने साथ अपना जाए नमाज साथ लाएं। मस्जिद में आने वाले अफराद की मस्जिद के इंतज़ामिया की तरफ से टेम्परेचर चेकअप की जाए। नए सैनिटाइज़र का भी इंतज़ाम हो। नमाजियों के दरमियान कम अज़ कम 6 फीट का फासला, समाजी दूरी रखी जाए ताकि बीमारी फैलने का खदशा ना हो। नमाज ईद के बाद लोग मौनका मुसाफा करने से परहेज़ करें। 60 साल से ज़ायद उम्र के बुज़ुर्ग, 10 साल से कम उम्र के बच्चे अपने घरों पर ही नमाज अदा करें। किसी भी खुली जगह में या घरों में, छत पर या फिर किसी शादी हॉल में नमाज अदा करने पर पाबंदी रहेगी। मसाजिद में नमाज को आने वाले अफराद मास्क पहनकर आएँ। बग़ैर मास्क पहने लोगों को मस्जिद में दाखिले पर पाबंदी रहेगी।
महकमा अक़लियती बहबूदी हुकूमत कर्नाटक की जानिब से सर्कुलर जारी करते हुए तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारों को सख्ती के साथ तमाम ऊपर बताए गए सरकारी हिदायत पर अमल करने की ताकीद की गई है। इसके मुताबिक तमाम लोग इस पर अमल पैरा हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हुकूमत कर्नाटक की तरफ से ईद उल अज़हा की अदायगी के सिलसिले में जो हिदायत दी गई है, जो गाइडलाइंस दी गई है, उन हिदायत का लिहाज करना मुआशरती एतबार से और अपनी एहतियाती तदबीर के पेश नज़र उसको इख्तियार करना आज के हालात का तकाज़ा है। उसमें ईदगाहों में नमाज की अदायगी पर पाबंदी हुकूमत की तरफ से लगाई गई है। मसाजिद में भी 50 अफराद की नमाज को अदा करने की एक वक्त में इजाज़त दी गई है। उम्मीद है कि जो हिदायत दी गई है नमाज ईद के सिलसिले में, उन हिदायत का हम पास व लिहाज करके हर तरह से अमन और शांति और पुरसुकून माहौल में ईद उल अज़हा की अदायगी का हम एहतमाम करेंगे। बड़ी उम्र के जो बुज़ुर्ग अफराद हैं वो मस्जिद में आने से एहतियात करें, छोटे बच्चों को उसमें न लाया जाए। इस तरह की जो एहतियाती तदाबीर और हिदायत हमें दी गई हैं, उन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करते हुए हमें ईद उल अज़हा के इस त्यौहार को खैर व खूबी के साथ मनाने की ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंजुमन में सदर अंजुमन आली जनाब राजू सेठ साहब के ज़ेर सदारत उलमाए किराम की मजलिस बुलाई गई है, अमायदीन शहर की मजलिस बुलाई गई है कि गवर्नमेंट की तरफ से ईदगाह में तो नमाज की पाबंदी है, अलबत्ता अपने महल्ले के मसाजिद में नमाज अदा होगी, मगर वो सारे इंतज़ामात और एहतियाती तदाबीर के साथ, मगर बैक वक्त जो है इज्तिमा लगा करके ये सारी एहतियाती तदाबीर को बालाए ताख रख करके ख़ुद के लिए और दूसरों के लिए भी मुसीबत पैदा ना करें। ये तमाम हिदायत लेटर की सूरत में भी अंजुमन की तरफ से मसाजिद में ऐलान के तौर पे भेजा जा रहा है। लिहाजा तमामी हजरात ख़ुद का ख्याल करते हुए और अपने अहलो अयाल का ख्याल करते हुए, दोस्त अहबाब का और दूसरों का ख्याल करते हुए इन तमाम पाबंदियों के साथ नमाज ईद उल अज़हा अदा करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।